नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, जहां पर दोस्तों देश का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमें मिल चुका है, क्योंकि होम ग्राउंड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने 1.1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन अचीव कर ली है। दोस्तों हालांकि देश के स्पेस टेक एरिया में पिक्सल, अग्निकुल कॉस्मोस इस तरह के कई सारे स्टार्टअप्स ऑपरेट हो रहे हैं और उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिल रही है, लेकिन स्काईरूट एरोस्पेस ने यहाँ पर बाजी मार दी है, क्योंकि सबसे पहले वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना इस एरिया के अंदर। रिसेंटली एक नए फंडिंग राउंड में इन्होंने 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई थी, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर पर पहुंची है और ऑटोमेटिकली इनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल चुका है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर अमेरिकन HVAC कंपनी करियर ग्लोबल के द्वारा एक नई फैक्ट्री सेटअप की जाएगी श्री सिटी के अंदर, और इसको लेकर आंध्र प्रदेश के IT और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैक्ट्री ओवरऑल 39 एकड़ की एरिया में फैली होगी, जो कि उनकी एग्जिस्टिंग गुड़गांव प्लांट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी होगी। हाई कैपेसिटी कमर्शियल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग चिलर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 1500 रेफ्रिजरेशन टन्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। 15 के आसपास एडवांस टेस्टिंग और R&D लैब्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। कुल मिलाकर 3 फेजेज में फैक्ट्री बनेगी। हालांकि क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि तीनों फेजेस को मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितनी होगी, लेकिन पहले फेज में 863 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके चलते 721 डायरेक्ट और 3000 इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा मिलकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का एक्सपोर्ट डेटा हमारे सामने रख दिया गया है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ईयरली बेसिस पर 4.59% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछला फाइनेंशियल ईयर ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना डिफिकल्ट रहा है। सबसे पहले तो ट्रम्प के टैरिफ के कारण, और फिर उसके बाद अब US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल हमें देखने को मिला है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स ने रेजिलियंस दिखाई है। बाय डेटा अगर आपको मैं बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स 863.11 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 825.26 बिलियन डॉलर्स पे थे, और इसी के चलते ईयरली बेसिस पर 4.59% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सर्विस एक्सपोर्ट्स यहाँ पर मेन ड्राइवर रहे हैं, 421.32 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 387.55 बिलियन डॉलर के थे। मर्चेंडाइज फ्रंट पर हमारे मर्चेंड एक्सपोर्ट्स 441.78 बिलियन डॉलर के रहे हैं, जबकि उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 437.7 बिलियन डॉलर के रहे हैं। जस्ट 0.4% का मार्जिनल इंक्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सिमिलरली हमारे इंपोर्ट्स में भी ईयरली बेसिस पर 6.49% का ग्रोथ हुआ है, और फाइनेंशियल 2025-26 में 979.65 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों लेवल क्रॉसिंग्स को काफ़ी बड़े स्केल पर हटाया जा रहा है रेलवेज के द्वारा, और भी स्पेसिफिकली श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के लिए रेलवेज के द्वारा 3300 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के उन गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर बहुत सारी लेवल क्रॉसिंग्स अभी ऑपरेशनल है और अर्जेंट नीड है कि इनको तुरंत रिप्लेस किया जाए, और फॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी रेलवेज काम करती हुई दिखाई दे रही है। 54 के आसपास नए रेल ओवरब्रिज यहाँ पर बनाए जाएंगे 3300 करोड़ रुपीस के साथ। मल्टीपल फेजेज में काम होगा, और अभी फिलहाल पहले फेज को लेकर पूरा प्लान तैयार हो चुका है, जहां पर 17 रेल ओवरब्रिजेस बनाए जाएंगे। बाकी बचे हुए काम दूसरे और तीसरे फेज में किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों इजरायली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बेंगलुरु बेस्ड DCX सिस्टम लिमिटेड ये दोनों मिलकर एक रडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने जा रहे हैं, और इसको लेकर अभी फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैक्ट्री शूलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में बनकर तैयार होगी कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर बहुत एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग ये सारा का सारा काम एक सिंगल एरिया में हो पाएगा। उनके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव सेंटर का काम करेगा। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अगले साल अप्रैल के आसपास आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक सिटी वाइड ट्रैवल सर्विस स्टार्ट किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक डिटेल्ड पब्लिक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली के अलग अलग एरियाज में, जहां पर कम्यूटर्स और लोगों से पूछा जाएगा कि डेली बेसिस पर उनके ट्रैवल पैटर्न्स क्या है, उनका प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रिप्स की टाइमिंग, इसके अलावा किस तरह के पासेस वो इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, और फिर जो डेटा उनके सामने आएगा उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बेसिस पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का पूरा बस नेटवर्क ओवरहॉल किया जाएगा। जिससे ओवरऑल होगा ये कि बस नेटवर्क लोगों के लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, और ओवरऑल इससे लोगों की ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी।
अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से ही है, जहाँ पर इंडियन मोटरसाइकिल मेकर रॉयल एनफील्ड के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई फैक्ट्री सेटअप की जाएगी और ये तमिलनाडु के बाहर उनकी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड के द्वारा अभी तक देश के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑपरेट किए जाते हैं और तीनों के तीनों तमिलनाडु के अंदर ही है। ये पहला प्लांट होगा जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा, स्पेसिफिकली सत्यवेदु एरिया में। कुल मिलाकर 267 एकड़्स के एरिया में फैला होगा और अच्छी बात यह है कि आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा इस प्रपोजल को भी अप्रूवल दे दी गई है और साथ ही साथ इनको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लैंड भी एलोकेट कर दी गई है। इस प्लान के अंदर कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ एक डेडिकेटेड वेंडर पार्क भी तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर 9 लाख यूनिट्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी, 2200 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। पहला फेज 2029 तक, जबकि दूसरा फेज 2032 तक ये टारगेट कर रहे हैं। ओवरऑल आपको 5000 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है, जो एक बिग बैंग एंट्री प्लान कर रहे हैं देश के सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस के एरिया में। और अगर उसको रिलायंस इस प्लान के साथ में आगे जाता है तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत रिलायंस का प्लान ओवरऑल ये है कि बड़े नंबर्स में लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए। और आप जानते हैं कि रिलायंस के पास कितना मनी मास है, जब भी वो किसी मार्केट में एंट्री करते हैं तो उस मार्केट को वो पूरी तरह से डिसरप्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ उनका सेम ही प्लान है, क्योंकि वो स्टारलिंक और अमेज़न लियो जैसी जो कंपनीज हैं जो कि अभी अच्छा खासा नाम कर चुकी हैं, उनके साथ में डायरेक्ट टक्कर लेना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए रिलायंस के द्वारा 6 टीम्स का फॉर्मेशन किया गया है, जो सैटेलाइट्स, लॉन्चेस, पेलोड्स, यूजर मैनुअल्स, इस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। और अगर दोस्तों रिलायंस इस इंडस्ट्री में एंट्री मार देता है और अपना अच्छा खासा नाम कर लेता है, तब कह सकते हैं कि ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इंडियन कंपनी की भी डायरेक्ट प्रेजेंस बन जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस ने कोर एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। और इस बार हमारी इंडियन आर्मी के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इस सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने की बात कही है, जहां पर मिनिमम 72% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। इंडियन आर्मी की ओवरऑल जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको और बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। कुल मिलाकर 1476 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगे और अगले कुछ सालों के अंदर अंदर आपको इनकी डिलीवरी कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर होमग्रोन कंपनी सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के द्वारा एक लार्ज स्केल रेन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और इसके लिए भी उन्होंने गुजरात सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस कंपनी के द्वारा 4000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और मेनली सोलर सेल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर इनका काम होगा। सोलर सेल के लिए 5 गीगावाट की फैक्ट्री तैयार की जाएगी, 2 गीगावाट पहले फेज में जबकि 3 गीगावाट दूसरे फेज में होगी। इसके साथ साथ जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर ये काम करेंगे, वहाँ पर भी 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके द्वारा तैयार की जाएगी। अच्छी खासी जॉब्स इसके थ्रू आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।